आपके लिए मोह जो होता है, मोह विपत्ति का सबसे बड़ा कारण है। प्रवीण, क्या कारण है? मोह। और मोह क्या होता है? अच्छा, ये तुम मकान किसके लिए बनवा रहे? हम तुमसे पूछ रहे प्रवीण जी, ये मकान किसके लिए बनवा रहे? बच्चे के लिए नहीं है? तो आप तो कह रहे खुद के लिए। भटक गए। अब वो परिवार आपका है ना, है ना आपका, हमेशा आपके साथ रहेगा। क्यों? परिवार आपके, आप मकान बनवा रहे कि बेटा के लिए, बहू के लिए, माने कर उन्हीं के लिए बनवाते ना। और बेटा बहू जाकर के पूना पहुंच गए। अब मकान किसके लिए तुमने बनवाया? अब तुम भी उसके साथ चले गए, एक ही लड़का है, अपन भी अब वहीं रहेंगे, तो मकान में कौन रहेगा? किराएदार। मेहनत तुमने की, पैसा तुमने लगाया, ऐस कौन करेगा? या फिर कोई खाली देख करके धीरे से तोड़ लेगा ताला, भीतर घुस जाएगा, फिर आप क्या कर लोगे? तो एक ध्यान रखने का है, आपने अपने मोह में सब कुछ काम किया है, और इस मोह को अहंकार और ममकार, मेरा परिवार बहुत अच्छा रहे। पर एक बात बताओ, रविंद्र का परिवार तुम्हारा है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? तुम भाई हो ना। अरे अलग तो है, लेकिन परिवार तो है कि नहीं है? बात देखो, अब क्या हुआ, यहीं पर जो होता है हमारा संकीर्णताएं आ गई। अब तुम अगर मान लीजिए कोई दान दो, और उस दान में अगर बोल दो सुभाष चंद्र रविंद्र कुमार प्रवीण कुमार की ओर से, तो इस दान में व्यापकता है या युग और प्रवीण कुमार के दान में व्यापकता है? इस व्यापकता को जिसने नहीं समझा, उनके सारे के सारे झगड़े हमेशा होते हैं। एक बार की बात है, एक जगह धर्मशाला बनाई गई, वहां पर 2 समाजें थीं, 6 परिवार अग्रवाल समाज के और 25 परिवार गोलालारी समाज के। कितने? 25 और 6 कितने हो गए? 31 परिवार की समाज। उस गांव का नाम था भौती। तो उनने धर्मशाला बनाई, तो उसमें वो लिख रहे थे गोलालारी दिगंबर जैन धर्मशाला भौती। हमने कहा इसे अगर आप ये लिख दे कि दिगंबर जैन धर्मशाला भौती, आज जैसे मान लीजिए एक धर्मशाला बने, आप लिखेंगे सेतवाल दिगंबर जैन धर्मशाला, और उसकी जगह अगर आप ये लिख दें दिगंबर जैन धर्मशाला, तो व्यापकता किसमें? अब इस व्यापकता का रूप आपने आज तक क्या समझा? समझना जरा, मेरी बात को समझना। भले ही संपत्ति तुमने दान दी, पर तुम ये कह रहे हो कि दान मैंने दिया है, प्रवीण ने, इसलिए मैं अपने बेटे का अपना नाम लिखाऊंगा। और अगर ये कह दो कि मैं, मेरे पिताजी, भाई और सबका नाम लिखाएंगे, तो व्यापक, जैसे मूर्ति आप एक दें, मूर्ति विराजमान कराएं, और उसमें आप लिख दें रविंद्र सुभाष जी, रविंद्र के तत्पुत्र रविंद्र प्रवीण योग और सब, तो व्यापकता किसमें है? तो मोह खत्म होगा आपका, आपके पाप का क्षय होगा।
आपके लिए साथ ही साथ पुण्य मिलेगा। और जहां आपके अंदर ये आया कि मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं में अहंकार आ गया, मेरे में ममकार आ गया, और अहंकार और ममकार में आपका जो सोच है वो सोच इतना सा रह गया। जो तुम्हें समुद्र बराबर पुण्य मिलना था वो लोटी बराबर मिला। मगर इस बात को स्वीकार क्या करेंगे? नहीं करते। अलग होना कोई दिक्कत की बात नहीं, हम अलग वो अलग, मगर अलग हो, अलग हो पर परिवार की भावना तो खत्म ना हो।